नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एलन क्लासेस पर। दोस्तों, आज शुरू करते हैं 1857 की क्रांति का पार्ट 2। तो 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण, पहला है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, दूसरा लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। इसके बाद देखते हैं 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति के पहले अंग्रेज ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग करते थे। जैसे ही इस ब्राउन बेस बंदूक में कोई तकनीकी खराबी आई तो इस बंदूक को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसकी जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और इस एनफील्ड राइफल जो बंदूक थी, इसमें गाय एवं सूअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, इन कारतूसों को प्रयोग करने से पहले इनको मुंह से काटना पड़ता था। तो सैनिकों ने क्या किया कि इस जो कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं दोस्तों। बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। तब इस पर अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया गया तो इसने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बागवे हुसैन की हत्या कर दी। इसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, भारत में अगर क्रांति की शुरुआत पूछे तो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। चलते हैं दोस्तों आगे। नसीराबाद छावनी। अजमेर राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भारी मात्रा में गोला बारूद, सरकारी खजाना, संपत्ति तथा कार्यालय थे। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यह डर था कि कहीं इस खजाने को सैनिक लूट कर नहीं ले जाएं, जिनसे इनकी स्थिति और मजबूत हो जाए। इसी डर की वजह से जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने के लिए मुंबई लांसर्स को लगा दिया। 15वीं बंगाल बटालियन को डीसा गुजरात से यूरोपियन टुकड़ी के आने की सूचना मिली। तो दोस्तों, इन दोनों घटनाओं की वजह से क्रांतिकारियों में असंतोष बढ़ा और उन्होंने 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक जो थे, उन्होंने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, राजस्थान में अगर 1857 की क्रांति की शुरुआत पूछे तो हमें 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से करना है। 15वीं बंगाल बटालियन का साथ 30वीं बंगाल बटालियन ने दिया। इस विद्रोह में न्यूबरी, स्पॉटिसवुड व पेनी नामक अंग्रेज अधिकारी मारे गए। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि नसीराबाद छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी या कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों की मौत हुई थी। तो इसमें आपको न्यूबरी, स्पॉटिसवुड व पेनी नामक अंग्रेज अधिकारियों का नाम याद रखना है। नसीराबाद के क्रांतिकारी जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तब इनका पीछा अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर व हिथकोट ने किया था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नीमच छावनी। नीमच छावनी में कर्नल एबॉट क्या करता है कि 2 जून 1857 को नीमच के सैनिकों को एक शपथ दिलाता है वफादारी की। कहता है कि जैसा हम कहें आपको वैसा ही करना है। तब एक सैनिक होता है मोहम्मद अली बेग, उसको ये बात बुरा लगती है और वो कहता है कि क्या तुमने हमारी बात का पालन किया जो हम आपकी शपथ का पालन करें। तब मोहम्मद अली बेग ने इस शपथ का क्या कर दिया, विरोध कर दिया और 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इस विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट मारा जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीमच छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, तो अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट जो है वो मारा जाता है। इसके बाद 40 अंग्रेज अधिकारी व उनका परिवार क्रांतिकारियों से बचते बचाते हुए डुगला नामक गांव में पहुंचते हैं, जहां रूगाराम नामक एक किसान उन्हें शरण देता है। लेकिन मेवाड़ का
जो पी ए सावर्स है वो इन्हें मेवाड़ के राणा स्वरूप सिंह के पास ले जाता है और महाराणा स्वरूप सिंह इनको पिछोला झील में बने जग मंदिर में शरण देता है। तो दोस्तों आपको एक नोट के रूप में ये बात याद रखनी है कि महाराणा स्वरूप सिंह राजस्थान के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों एरिनपुरा छावनी। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को बंदूक प्रशिक्षण हेतु माउंट आबू भेजा गया, जहां जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इन्हें बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया। दोस्तों जो ये माउंट आबू है वो क्या था कि ग्रीष्मकालीन मुकाम भी था। जोधपुर लीजन की इस टुकड़ी ने 21 अगस्त 1857 ईस्वी को माउंट आबू में विद्रोह कर दिया। इसके बाद वे 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा आ गए और एरिनपुरा में आने के बाद इन्होंने वहाँ पर भी मोती खान और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत कर दी। रास्ते में आउआ ठाकुर कुशाल सिंह इनका साथ देता है तथा इन विद्रोहियों का नेतृत्व करता है एवं छावनी को लूटकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी को नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। तब मारवाड़ के राजा तख्त सिंह व जोधपुर के पीए मैकमोसन ने संयुक्त सेना भेजी। दोस्तों अब यहाँ पर जो ये दो युद्ध लड़े जाएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इनको याद रखना है। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध की जो डेट है वो 8 सितंबर 1857, बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 सितंबर 1857 कुशाल सिंह वर्सेस ओनाड सिंह व कैप्टन हिथकोट के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें कुशाल सिंह की विजय होती है और ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। दोस्तों बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद अर्थात 8 सितंबर में जब हम 10 जोड़ेंगे तो 18 सितंबर हो जाएगा। तो चेलावास का युद्ध जो होता है वो बिथोड़ा के युद्ध के 10 दिन बाद होता है, अर्थात 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध होता है और इस चेलावास के युद्ध को हम गोरे कालो का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये युद्ध भी कुशाल सिंह वर्सेस मैकमोसन के बीच में होता है और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की विजय होती है व मैकमोसन मारा जाता है। जब इस घटना का पता गवर्नर कैनिंग को लगता है तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा में सेना भेजी जाती है। कुशाल सिंह को लगता है कि अब तुम इस सेना से जीत नहीं सकते, तो वह सलूम्बर आ जाता है। कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों ने कुशाल सिंह की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग बिठाया तथा इस आयोग ने कुशाल सिंह को रिहा किया और 1864 ईस्वी में कुशाल सिंह की मृत्यु उदयपुर में हो जाती है। 1857 की क्रांति के अगर 2 विजय स्तंभ पूछे तो दोस्तों आपको आउवा पाली में करना है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अब हो गया है समय विदा लेने का। आपसे फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय।